तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास शुभदा। कृष्ण प्रिया देवी गले तक पानी में खड़ी होकर गंगा जी में स्नान कर रही थी। आंख और नाक बंद करके उन्होंने 3 बार जल में डुबकियां लगाई। पीतल के घड़े में जल भरते भरते बोली, अरे नसीब जब फूटता है तब इसी तरह फूटता है। घाट पर 3-4 स्त्रियां और भी थीं, स्नान कर रही थीं। सब आश्चर्यचकित होकर उनके मुंह की ओर देखती रह गईं। अपनी विवाद प्रियता के लिए कृष्ण प्रिया पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। साहस करके उनसे कोई बात पूछना या उनकी किसी बात का उत्तर देना कोई सरल काम नहीं था। एक बात और थी, उस समय वहां जो भी स्त्रियां नहा रही थी वे सभी आयु में उनसे छोटी थीं। उनसे विवाद करना उचित नहीं समझती थी। बिंदो, यही तो मैं कह रही हूँ, मनुष्य के भाग्य जब फूटते हैं तब इसी तरह फूटते हैं। यह बात भाग्यवती को सुनाकर कही गई थी। उसका नाम था विंध्यावासिनी, लेकिन घर तथा पास पड़ोस के लोगों में वह बिंदो के ही नाम से प्रसिद्ध थी। धनी परिवार में बिंदो ने जन्म लिया था। धनवान घर की वह बहू हुई। आजकल वह मायके आई हुई थी। बिंदो ने ताड़ लिया कि यह बात मेरे ही संबंध में कही गई है, इसलिए साहस करके उसने कहा, क्यों बुआ जी? अरे यही हारान मुखर्जी की बात याद आ गई। मानो भगवान उन लोगों के पैर खींचकर उन्हें डुबा रहे हैं। विंध्यावासिनी ने जान लिया कि हारान मुखर्जी की दुरावस्था की बात हो रही है। इससे वह भी दुखी हुई। लगभग 1 मास हुआ, हारान के 5-6 वर्ष के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस घटना को याद कर उसने कहा, जब भगवान ने ही छीन लिया तब उसमें किसका वश है? इसके सिवा जन्म और मृत्यु से में किसका घर बचा है? पहले तो विंध्यवासिनी की बात कृष्ण प्रिया को ठीक ठीक समझ नहीं आई। कुछ देर बाद वे बोली, महीना भर हुआ उनका बच्चा भी मर गया, लेकिन उसके विषय में तो मैं नहीं कह रही बिंदो। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ की बात है। मैं तो दूसरी ही बात कह रही हूँ बिटिया, शायद तुमने कुछ सुना नहीं। विंध्यवासिनी कुछ बोली नहीं, वह केवल उनके मुंह की ओर देखती रह गई। फिर कृष्ण प्रिया बोली, हारान मुखर्जी का हाल तो शायद तुमने सुना नहीं। नहीं, उनका क्या समाचार है? वही तो बता रही हूँ बिटिया कि भगवान जब मारते हैं इसी प्रकार मारते हैं। लेकिन उस भाग्यहीन के लिए तो मन दुखी नहीं होता, लेकिन जो कुछ दुख होता है वह सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू को याद आने पर होता है। पहले की तरह बिंदु उनका मुंह देखती रह गई। उसकी समझ में कोई विशेष बात नहीं आई, लेकिन कृष्ण प्रिया के मुंह से जो इतनी बातें निकली थी वे निरर्थक नहीं प्रमाणित हुई। जिस आशय से उन्होंने मूल बातों को छिपाकर डालियों और पत्तियों को हिलाया था वह सिद्ध हो गया। घाट पर उपस्थित होने के कारण जिस किसी ने भी इस बात को सुना, विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। सभी के दिल में यह बात आने लगी कि हारान मुखर्जी के विषय में ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसका मुझे पता नहीं और गांव के दूसरे लोगों को मालूम है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद बिंदु ने कहा, बुआ जी, कौन सी ऐसी बात है, जरा सुनूं तो। सुन क्यों नहीं सकती हो, लेकिन बात कोई सुखदायक तो नहीं है, इसी से दोहराने को मन नहीं होता। जिस समय वह याद आती है हृदय में तीर सा चुभने लगता है। हाय, भगवान ने इस तरह की लड़की के भाग्य में इतना दुख लिख रखा है। किस बात का कष्ट है? पूछती हो कि कष्ट किस बात का? कितने तरह के कष्ट उसे मिल रहे हैं, कितनी तरह की मुसीबतें सहन कर रही है। तुम लोगों को कहाँ तक समझाऊं? तब भी कुछ तो सुनूं बुआ जी। नहीं, इस समय तो जाने दो इन बातों को। छिपा तो कुछ ना रह सकेगा, बात सब लोगों को मालूम हो जाएगी। बहुतों को तो वह मालूम भी हो चुकी है। तुम लोगों के कानों में भी पड़े बिना रह न सकेगी। यह दूसरी बात है कि पहले पड़े या बाद में। अब बतला क्यों नहीं देती हो? नहीं बाबा, मैं ना बताऊंगी। सोचती हूँ कि दूसरे के बात में पढ़ना ठीक नहीं। बिंदु ने हंसकर कहा, बुआ जी, हम लोग क्या तुम्हारे लिए पराए हैं? मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे यह बात छिपाए कर ना रखोगी। अब गंगा जी में खड़ी होकर क्या झूठ बोलूंगी? क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की? क्या मैं तुमसे झूठ बोलने को कह रही हूँ? तुम्हें तब मैं कैसे बतलाऊं? अभी तो गंगा जी में खड़ी खड़ी मैं कह चुकी हूँ कि दूसरों की बात में ना पड़ूंगी। कलह से अत्यधिक प्रेम रखने वाली कृष्ण प्रिया जब चली गई तब घाट पर जितनी स्त्रियां उपस्थित थी सब एक दूसरे को देखने लगी। बात किसी की समझ में न आई। उन सब के आश्चर्यचकित होने का एक कारण और भी था। आज तक उनमें से किसी के सामने ऐसा मौका कभी नहीं आया था
कि कृष्ण प्रिया ने कोई बात कही हो और उसे समाप्त किए बिना उसे छोड़ दी हो। खैर, स्नान से निपटकर वे सब अपने अपने घर की तरफ चली गई। बिंदु भी लौटकर घर आई। सूखा कपड़ा पहनकर माँ के पास जाकर बैठी। माँ ने कहा, बिंदु, अभी तक तुम नहाती रही हो? बिटिया, देर तक जल में रहने से तबीयत खराब हो गई तो? बिंदु, तो क्या होगा, चारपाई पर 2 दिन पड़ी रहूंगी। माँ ने हंसकर कहा, तो यह कहो ना कि बीमार पड़ने पर तुझे आराम ही मिलेगा, चाहे तेरे कारण दूसरों को भले दुख भोगना पड़े। बिंदु ने कहा, हरान मुखर्जी को फिर क्या हो गया माँ? माँ, जो होना था वही हो गया, अब क्या होगा क्या? आज घाट पर कृष्णा बुआ कुछ इस प्रकार की बातें कर रही थी कि जैसे उनके यहाँ पुत्र की मृत्यु के बाद कोई दुखदायक घटना हुई है। क्या तुमने कुछ सुना नहीं? माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कृष्णा क्या कह रही थी? वे कह रही थी कि भगवान हरान मुखर्जी को पैर खींचकर उन्हें डुबो रहे हैं, लेकिन उस भाग्यहीन पुरुष की अवस्था पर मुझे दुख नहीं होता। दुख होता है सोने की प्रतिमा जैसी उसकी बहू के कारण। केवल इतना ही उनके मुंह से निकला और अधिक कुछ नहीं। आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की चर्चा ना करूंगी। माँ, तो इतने दिनों के बाद देवी जी के हृदय में धर्म का ज्ञान पैदा हुआ? बिंदु, माँ, क्या तुम सचमुच ही तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज दोपहर को मैं अवश्य उनके घर जाऊंगी। माँ, क्यों? यह जानने के लिए कि कौन सी दुर्घटना उनके यहाँ हुई? हाँ। क्यों, तुझे कुत्ते ने काटा है? जिस झमेले में पड़ने की इच्छा नहीं है, फिर उस झमेले में तू जाएगी? बिंदु, उनकी किन की? बिंदु की माँ ने कुछ इधर उधर करके कहा, उन्हीं कृष्ण प्रिया देवी की। बिंदु, क्या कृष्ण प्रिया देवी आदर्श हैं? जो कुछ ना करे तो वह किसी को नहीं करना चाहिए। इन सब विषयों में तो वह एक तरह से आदर्श ही है। बिंदु, वे होंगी आदर्श। मैं तो आज जाऊंगी। दूसरों के मामलों में ना पड़ोगी तो कोई हानि तो नहीं? बिंदु, अच्छा माँ, यदि एक आदमी डूब रहा है तो यह सोचकर कि दूसरे के मामले में कौन पड़े, उसे बचाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन तू तो बचाने के ख्याल से नहीं जा रही बिंदु। बिंदु, कौन डूब रहा है यह बात तो मालूम हो। बिंदु की माँ के मुंह से कुछ देर कोई बात नहीं निकली। बात को उन्होंने कहा, बिटिया, वहाँ तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं। हरान मुखर्जी भला आदमी नहीं है। तुम्हारे पिता से उनकी दुश्मनी है। उनके घर तुम्हारा जाना क्या अच्छा लगेगा? बिंदु, हरान मुखर्जी भला आदमी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या मैं उसके पास जा रही हूँ? उसकी स्त्री के पास जाने में क्या आपत्ति है? मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वे लोग किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं। ऐसी दशा में पास पड़ोस में रहते हुए भी यदि हम लोग उनकी तरफ से आंखें बंद करके रखेंगे तो ससुराल में मेरा कोई मुंह नहीं देखेगा। माँ, अघोरनाथ ने क्या तुझसे यह कह रखा है कि गांव में घूम घूम कर देखती रहना कि किसके घर में क्या हो रहा है? और अगर तुम हरान मुखर्जी का समाचार ना जान सकोगी तो क्या वे तुम्हारा मुंह ना देखेंगे? इधर मैं माँ होकर जो करने के लिए तुझे रोक रही हूँ, उसे किए बिना तेरा निर्वाह नहीं। क्या तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए? बिंदु, नहीं माँ, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। अच्छा, जाकर क्या मालूम करेगी? हरान मुखर्जी को क्या है? इसके लिए क्या घर से किसी की जानकारी नहीं है? तुमने किस तरह जाना? माँ, तुम्हारे बाबूजी ने बतलाया है। बिंदु, तो मुझे क्यों नहीं बताती हो, हुआ क्या है? माँ, नंदी महोदय के यहाँ कुछ गबन किया है, इसलिए उन्होंने हरान मुखर्जी को पुलिस के हवाले कर दिया। कौन नंदी महोदय? अरे वही ब्राह्मण पाड़ा के जमींदार। हरान मुखर्जी उन्हीं की रियासत में तो काम किया करता था। बिंदु, गबन कितने रुपए का किया? 200 के करीब। बिंदु, किसी ने जमानत नहीं की? माँ, जमानत करेगा कौन? गांव में केवल तुम्हारे बाबूजी को सब लोग जानते हैं। वे ही तो एक ऐसे आदमी हैं जो जमानत कर सकते हैं, लेकिन उस अभागे ने तो इन्हें दुश्मन बना रखा है। इनसे एक बार जमानत करने के लिए कहा भी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। बिंदु कुछ देर मौन भाव से सोचती रही। बाद को उसने कहा, जरा देर के लिए दोपहर में मैं उनके यहाँ जाऊंगी। जब से आई हूँ तब से एक बार भी उनकी बहू से भेंट नहीं की। बिंदु की माँ अवाक हो उठी। गुस्से के साथ उन्होंने कहा, इतनी बात सुन लेने के बाद भी तू जाएगी? बिंदु ने बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, और कुछ न कह सकी। कुछ देर मौन रहने के बाद बिंदु ने फिर कहा, उनके यहाँ मेरे जाने के कारण किसी को किसी प्रकार की हानि ना होगी। देर होते देख माँ उठ गई। चलते समय उन्होंने कहा, वे सुनेंगे तो कुपित होंगे। बिंदु, मैं ऐसी तरकीब से जाऊंगी कि बाबूजी को भी मालूम ही नहीं हो सकेगा। उन्हें मालूम हुए बिना न रह सकेगा। तुम कह दोगी तो मालूम हो जाएगा, लेकिन यह बात होने पर वे नाराज बहुत अधिक होंगे। बिंदु ने अन्यमनस्क भाव से कहा,
माता पिता संतान से नाराज होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा स्थायी नहीं होता। थोड़ी ही देर में अप्रिय बात को भूल जाते हैं। इसकी तुम चिंता ना करो। हुलुदपुर, इस गांव में पहले कहीं बहुत समृद्ध परिवार थे। गांव के आसपास जो निशान हैं, उनके कारण यह बात सच भी मालूम पड़ती है। एक तो यह गांव गंगा जी के कगार पर बसा हुआ है, दूसरे यहाँ शिव जी के 2-4 बहुत प्राचीन मंदिर हैं। ये मंदिर टूटे फूटे हैं और बस्ती से बिल्कुल बाहर हैं। बेत के वन तथा झाड़ियों से प्रायः अपना आधा भाग छिपाए हुए देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो ये मौन व्रतधारी योगी हैं, वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। वहाँ 2-1 तालाब भी हैं जिनके घाट बंधे हुए हैं, लेकिन अब वे वैसी हालत में नहीं हैं। लगातार मिट्टी गिरते गिरते तालाब भर गए हैं। आज यहाँ केवल ब्राह्मण और कायस्थों के 10-20 घर हैं और उन्हीं के आश्रय में शूद्रों के भी 50-60 झोपड़े हैं। गांव के चारों ओर सिर्फ झाड़ियाँ और जंगल हैं। बीच बीच में 2-1 पगडंडियाँ भी दिखाई पड़ जाती हैं। श्रीयुत हारान चंद्र मुखर्जी का घर भी इसी गांव में है। यह घर पुराना है, ईंट का बना हुआ है। 2 कमरे ऊपर के हिस्से में और 4-5 कमरे नीचे हैं। घर के चारों तरफ बांस की कोठरियां हैं। 2-4 केले के पेड़ लगे हैं, 2 बेल के पेड़ हैं, 2 आम के पेड़ हैं और 1 कैथा का पेड़ है। यही मुखर्जी का निवास स्थान है और यही उनकी जायदाद है। हुलुदपुर से आधा कोस की दूरी पर ब्राह्मणपारा नाम का गांव है। वहाँ के जमींदार नंदी महोदय के दरबार में हारान चंद्र नौकर थे। 20 रुपया माहवार तनख्वाह पाते थे, लेकिन उनके घर का खर्च आसानी से चल नहीं पाता था। सदा ही हाथ तंग रहा करता और सदा ही किसी न किसी वस्तु की जरूरत बनी रहती थी। हारान चंद्र के घर में खाने वाले भी कई प्राणी थे। उनकी स्त्री, 2 पुत्र, 2 कन्या और 1 विधवा बहन। इस प्रकार उनका काफ़ी बड़ा परिवार था। लेकिन पहले जब वे महीने के अंत में 20 रुपये लाकर स्त्री के हाथ पर रख देते, तब आजकल की तरह किसी को यह जानने का मौका न मिलता कि उनके परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है। रोज ही किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती। उनकी स्त्री और बड़ी बहन मिलकर गृहस्थी का कामकाज बड़े हिसाब से चलाती जाती, लेकिन अब हारान बाबू ऐसा नहीं करते। इससे उनकी गृहस्थी में दरिद्रता का आसन भी प्रायः अटल रहा करता है। आज चावल नहीं तो कल दाल नहीं, परसों लकड़ी का अभाव के कारण चूल्हा नहीं जल सका। इस तरह आज यह नहीं वह नहीं, यह सुनते सुनते मुखर्जी महाराज की तबीयत उब गई और उन्होंने अनुचित उपाय का सहारा लेकर आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। तहसील वसूल का काम हारान चंद्र के हाथ में था। इससे सरकारी रुपयों में थोड़ा थोड़ा निकालकर वे अपने काम में लगाने लगे। जमींदार के वे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। इससे पहले कुछ दिनों तक उन पर कोई शंका न कर सका, लेकिन सदा ही तो किसी की आंख में धूल झोंकी नहीं जा सकती। धीरे धीरे उनके प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगा। आखिर में वह भाव इतना प्रबल हो उठा कि नंदी महोदय उन पर निर्भर न रह सके। उनके कागज पत्र मंगवाकर उन्होंने सारा हिसाब मिलाया। हिसाब में भूलों की भरमार थी। गबन के भी काफी तथ्य मिल गए। इस बीच में हारान बाबू बहुत सा रुपया खा चुके थे। जमींदार श्री भगवान नंदी बड़े ही दयालु और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे किसी के साथ यथासंभव कठोर व्यवहार नहीं करते थे। हारान चंद्र को बुलाकर उन्होंने पूछा, तुमने कितने रुपए खा डाले हैं? मुझे नहीं मालूम, हारान ने कहा। तुम्हें नहीं मालूम? हिसाब किताब देखने से मालूम पड़ता है 3000 से अधिक खा गए हो। क्या किया उन सब रुपयों का? खर्च में आ गए। खर्च तो कर डाले तुमने, लेकिन चोरी क्यों की? 20 रुपये में निर्वाह नहीं होता था। इससे चोरी के सिवा और उपाय ही क्या था? लेकिन इन्हीं 20 रुपये में आज तक तुम्हारा निर्वाह होता आया था, अब कैसे नहीं होता? कोई ऐसा कारण तो मेरी समझ में नहीं है। इसके सिवा यदि तुम्हें आर्थिक दुख होता तो मुझसे कहना चाहिए था। चोरी तुमने क्यों की? कहने पर क्या आप मुझे अधिक रुपए दे देते? मुमकिन था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह कुछ बढ़ा देता, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं रहा। तुमने जितने रुपए चुराए हैं उनका आधा भी अगर तुम दे सको तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ जमीन जायदाद हो तो उसे बेचकर तुम अपना रुपया दो। जो एक झोपड़ी है रहने के लिए, उसे ही बेचकर कुछ मिले वसूल कर लीजिए। उस दशा में तुम्हारे स्त्री बच्चे कहाँ रहेंगे? पेड़ के नीचे। भगवान बाबू बहुत देर तक हारान चंद्र की मुंह की तरफ देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे नहीं मालूम। अब उन्होंने हारान चंद्र को विदा कर दिया।
और अपने एक कर्मचारी को बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम हरान मुखर्जी के घर का हाल मालूम कर सकते हो? किस तरह का हाल आप जानना चाहते हैं? यही उनकी उनकी पारिवारिक दशा कैसी है, कुछ संपत्ति आदि उनके पास है या नहीं, या वह किसी के ऋणी हैं? उस कर्मचारी को हरान बाबू का बहुत सा हाल मालूम था। इससे उसने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुखर्जी महाराज की दशा अच्छी नहीं है। संपत्ति भी शायद उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन पर किसी का कुछ ऋण वगैरह है या नहीं, यह बात मैं बतला नहीं सकता। अच्छी तरह खबर लगाकर मुझे बतलाना। 2 दिन के बाद उस कर्मचारी ने बाबू साहब को बतलाया कि मुखर्जी महाराज की आर्थिक दशा अत्यंत ही शोचनीय है। बाकी चीज़ों के विषय में मैंने जो कुछ बतलाया वह तो बिल्कुल सत्य है। भगवान बाबू ने पूछा, मुखर्जी का क्या कुछ नशा आदि करते हैं? जी हाँ, वे गांजा पीते हैं। यही कारण है उस दिन उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। क्या कोई अमानुषिक दोष भी है उनमें? जी सुनता तो हूँ। तब तुम एक काम करो, कल अदालत में जाकर उसके नाम गबन का दावा दायर करो, साथ ही पुलिस में खबर दे दो। अंत में परिणाम यह हुआ कि हारान महाराज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होकर हवालात में जाना पड़ा। समीप होने पर भी हलुतपुर में यह बात प्रायः कोई भी नहीं जान सका, लेकिन बिंदु के पिता भवतारण गांगुली को यह मालूम था। शायद नंदी महोदय ने ही इस घटना की सूचना दी थी। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे वे। यदि वे चाहते तो हरान चंद्र को उसी समय हवालात से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ किया। हरान चंद्र के और कोई सहायक या साधन नहीं था, इससे वे हवालात में पड़े पड़े सड़ते रहे। हाँ, एक प्रश्न है, वह यह है कि कलह के लिए निरंतर कटिबद्ध रहने वाली कृष्ण प्रिया को यह बात कैसे मालूम हो गई? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल वे दे सकती हैं और किसी व्यक्ति को आभास नहीं हो सका। बैसाख की दोपहर थी। आकाश पर काले काले बादल छाए हुए हैं। इससे प्रायः अंधेरा होता आ रहा है। ऐसे समय में हारान बाबू के रसोई घर के बरामदे में उनकी स्त्री और ज्येष्ठ कन्या ललना एक दूसरे की ओर मुंह किए बैठी हुई थी। उन दोनों का मुंह सूखा हुआ था। आज एकादशी है। ललना बाल विधवा है, इससे उसके भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं। और उसकी माता, उन्होंने भी अभी तक मुंह में कुछ नहीं डाला। ललना ने कहा, माँ, शायद आज भी बाबूजी नहीं आवेंगे। बादल बराबर चढ़ते आ रहे हैं। अगर कहीं वर्षा होने लगी तो रसोई घर में पैर तक रखने की जगह न रह जाएगी। तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती? ललना की माँ ने कहा, तनिक और देख लो, 3 दिन से वे नहीं आए, संभव है आज आ जाए। माँ, बाबूजी ऐसा तो और कभी नहीं किया करते थे। 3 दिन से नहीं आए, अगर आज भी ना आए तब क्या कर सकती हूँ, भगवान ही है। एकादशी के दिन रासमणी, हारान बाबू की बड़ी बहन, विलंब से स्नान पूजा किया करती थी। जिस समय माँ बेटी की ये बातें हो रही थी, उसी वक्त नित्य क्रिया से छुट्टी पाकर माला फेरती फेरती वे भी आ पहुंची और चिल्लाकर बोली, बहू, अभी तक खाया नहीं तुमने? बहू ने खिन्न भाव से कहा, तनिक और देख लो। देख लो मेरा सिर, और देखकर क्या करोगी? वह बदमाश क्या आज इस वक्त लौट कर आवेगा? गांजे के नशे में चूर किसी वेश्या के घर पड़ा होगा। व्रत के दिन रासमणी के स्वभाव में बहुत कुछ चिड़चिड़ापन आ जाया करता था। उनकी उपयुक्त बात के उत्तर में जब किसी से मुंह से कुछ ना निकला तब वे कुपित हो उठी और बोली, वह मुंह जला कब मरेगा, हमारी धरती की आग, छाती की आग बुझेगी। इस बार ललना ना सह सकी, दुखित भाव से बोली, बुआ जी, एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हो? एकादशी के दिन शाप क्यों दे रही हूँ? यह बात रासमणी के हृदय में जाकर चुभ गई। भाई के संबंध में इस तरह की अशुभ बातें मुंह से निकल जाने के कारण वे मन ही मन बहुत दुखी हुई। साथ ही उन्होंने लज्जा भी कम अनुभव नहीं की। लेकिन अभी कल की छोकरी ललना इस तरह की बात उन्हें कह गई, इससे उनकी क्रोधाग्नि अधिक वेग से भभक उठी। उन्होंने कहा, अभी कल तो मेरे सामने पैदा हुई, आज एकादशी द्वादशी सिखाने आई है। बूढ़ी हो गई मैं, इतना भी नहीं जानती? तेरा ही बाप है, वे मेरा कुछ नहीं, मुझे ममता ना होगी? इतना सब कहते कहते रासमणी की आंखें भर आई। दुखी भाव से कहने लगी, भैया, मेरा 3 दिन से घर नहीं आया, उसके लिए मेरा हृदय कितना दुखी है यह मेरे इष्ट देवता ही जानते हैं। इतना कहकर रासमणी ने आंचल से 2 बूंद आंसू पहुँच डाले और कहने लगी, मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, क्रोध में आती हूँ, जो कुछ कह बैठती हूँ, लेकिन तुम लोगों से जरा भी नहीं सहा जाता। आंख में उंगली घुसेर कर भूल दिखलाने और 4 बातें सुनाने को सदा तैयार रहती हो। कोई मतलब नहीं भैया, मैं तुम लोगों की बातों में ना पड़ूंगी, लेकिन खाए बिना बहु सूख सूख कर काटा होती जा रही है, इसलिए 2 बात मुंह से निकालनी ही पड़ती हैं। ललना को बहुत दुख हुआ। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरी इस बात का इतना गंभीर अर्थ निकाला जा सकता है और इसके कारण अश्रुपात भी हो सकता है। उसने कहा,
बुआ जी मुझसे भूल हो गई, अब इस तरह की बात मुंह से ना निकलने दूंगी। वास्तव में ललना ने बुआ को इतनी तीखी बात कह अनुचित कार्य किया था। उसकी माता ने कहा, बेटिया अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें सोच समझ कर एक बात मुंह से निकालनी चाहिए। इस तरह की बातचीत के बाद पुत्री और ननद के आग्रह करने पर ललना की माता ने कुछ खाना खाया। उसके बाद ही अपनी 5 वर्ष की कन्या प्रमिला की उंगली पकड़े हुए विंध्यवासिनी ने हरान बाबू के घर में प्रवेश किया। सामने ही रासमणी खड़ी हुई थी। विंध्यवासिनी की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने कहा, बिंदो तो भाई अब इस और कभी दिखाई ही नहीं देती। बिंदु दबने वाली स्त्री नहीं थी, हंसकर झट बोल उठी, तुम ही कहाँ रोज खड़ी रहती हो दीदी? मुझे क्या घर से पैर निकालने का अवसर मिलता है बहन? छोटे लड़के की बीमारी के कारण एक क्षण के लिए भी निकलने का समय नहीं मिलता। उसे क्या हुआ? बुखार है, तिल्ली बढ़ गई और पेट में ना जाने क्या क्या रोग हो गए हैं। उसे कोई रोग होने का बाकी नहीं। बहू कहाँ गई? अरे अभी ही उन्होंने जरा सा खाया है, उस कमरे में लड़के के पास जाकर बैठी है। खाने में इतनी देर कर दी? हारान की राह देख रही थी, वह 3 दिन से घर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि संभव है आता ही, इसलिए खाने में उन्हें इतनी देर हो गई। बिंदु वहां रुकी नहीं, वह सीधे उस कमरे में गई जिसमें बहू अपने रोगग्रस्त छोटे लड़के माधव के सिरहाने बैठी हुई उसे कहानी सुना रही थी। माधव हारान चंद्र मुखर्जी का छोटा लड़का है। उसकी आयु अभी 8 वर्ष की है। 1 वर्ष हुआ वह मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुआ था। तब से इस रोग से एक दिन के लिए भी उसका पिंड नहीं छूटा। इधर उसकी तिल्ली बढ़ गई। अत्यधिक निर्बलता के कारण वह एक तरह से चारपाई पर लग गया। रोग उसका कुछ वैसे असाध्य नहीं है। यदि नियमित रूप से किसी अनुभवी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती तो वह अब तक कभी का ठीक हो गया होता, लेकिन अर्थाभाव के कारण उसकी चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था नहीं। सुनी सुनाई साधारण ढंग की औषधियों, चूर्णों तथा कुनाइन की मदद से वह किसी तरह भी रोग मुक्त नहीं हो पाया। अपने शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल नेत्रों की दृष्टि माता के मुख पर स्थापित करके माधव ने कहा, माँ, बाबूजी 3 दिन से मुझे देखने क्यों नहीं आए? वे यहाँ नहीं। कहाँ गए माँ? माँ ने जरा इधर उधर करके कहा, तुम्हारी दवा लेने गए हैं। बालक प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मीठी दवा लाते तो अच्छा था माँ, कड़वी दवा मुझसे नहीं खाई जाती। देखो माँ, अच्छा होकर पहले की तरह फिर घूमने फिरने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। जरा देर रुकने के बाद फिर बोल उठा, माँ मैं अच्छा हो जाऊंगा ना? माँ के नेत्रों में जल आ रहा था। मन ही मन कह रही थी, विधाता के मन में क्या है ये तो वे ही जानते हैं। प्रकट रूप से वे कुछ कहने को ही थी कि इतने में तेजी से पैर बढ़ाती हुई बिंदु पास आ गई और बोली, क्यों नहीं जाओगे बेटा, मैं पास रहकर तुम्हें अच्छा कर दूंगी। माधव या उसकी माता ने अभी तक यह नहीं देखा था कि बिंदु आ रही है। इससे उसकी बात सुनकर वे दोनों चकित हो उठे। बिंदु चारपाई पर बैठ गई और उसने कहा, शुभदा भोजन कर लिया तुमने? हरान चंद्र की स्त्री का नाम था शुभदा। बिंदु उम्र में उससे कुछ छोटी थी, लेकिन फिर भी बातचीत के मौके पर वह उसका नाम लेकर ही पुकारा करती। शुभदा ने सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ। और तुम्हारी बड़ी बड़ी लड़की कहाँ है? शायद ऊपर है, तनिक उसे बुलाओ तो। यह कहकर बिंदु स्वयं पुकारने लगी, ललना, ओ ललना। ऊपर ही से ललना बोली, क्या है, जरा नीचे तो आओ बिटिया। ललना के आने पर बिंदु ने अपनी कन्या को उसे दे दिया और कहा, प्रमिला को लेकर थोड़ी देर तक तुम अपने छोटे भाई के पास बैठो तो बिटिया। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ से भेंट हुई है, उस कमरे में जाकर थोड़ी देर इनसे बातें कर लूँ, आती हूँ। प्रमिला को ललना देकर बिंदु शुभदा का हाथ पकड़े हुए ऊपर जाकर बैठी। कमरे का दरवाजा उसने बंद कर लिया। तब उसने कहा, हारान भाई आज कितने रोज से घर नहीं आए? 3 दिन से। आए क्यों नहीं, कुछ मालूम है? नहीं। विंध्यवासिनी जिस प्रकार से बातें कर रही थी उसके कारण शुभदा को आशंका हो रही थी, उसे जान पड़ रहा था मानो यह कोई बात कहना ही चाहती हो। इधर विंध्यवासिनी मौन भाव से बैठी कुछ सोचने लगी। शुभदा भी व्यग्रता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बड़ी देर के बाद बिंदु ने कहा, शुभदा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इच्छा करने पर भी मधुर भाव से नहीं कही जा सकती, जानती हो ना? सूखे हुए मुख से शुभदा ने कहा, जानती हूँ, क्यों? इधर 3-4 दिन से हरान भैया घर नहीं आए। मान लो कि उसके संबंध में अगर कोई ऐसी बात बतलानी पड़े जो अशुभ हो। शुभदा की सारी देह में बिजली दौड़ गई। शायद वे अब जिंदा नहीं है। पगली कहेगी, भला जिंदा क्यों न रहेंगे? वे जिंदा हैं और सब तरह से भले चंगे हैं।
सब तरह से ठीक है। यह सुनने पर भी शुभदा कुछ कह न सकी। बहुत देर के बाद मुरझाए हुए मुख से उसने धीरे से पूछा, तब क्या हुआ? यही बतलाने तो आई हूँ, किंतु तुम जब इस तरह व्याकुल होटेगी तब मैं कैसे बतला सकूंगी? शुभदा ने एक लंबी सांस भरी। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं घबराऊंगी नहीं। क्या हुआ, बतलाओ। रुपए खा गए हैं, इसलिए नंदी महोदय ने हवालात भिजवा दिया। हवालात? शुभदा का चेहरा फक हो गया। उसने पूछा, क्या? अब क्या होगा? होगा क्या? उन्हें छुड़ा लाना होगा। यह संभव है? संभव क्यों नहीं? क्या हवालात में जाते हुए कोई कैद हो जाता है? बड़ी देर चुप रहने के बाद शुभदा ने कहा, बिंदु, एक बार मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी। बिंदु ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि शुभदा को देखने पर पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन भवतारण गांगुली ना पिघलेंगे। इसलिए अपनी असहमति प्रकट करती हुई बोली, उनके पास जाकर तुम करोगी क्या? मेरे तो कोई और है नहीं। अगर वे दया करके कुछ उपाय कर दें जिससे कि कोई नहीं होता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हरान भैया और मेरे बाबूजी में सदा से ही शत्रुता का भाव है। ऐसी अवस्था में उनके पास जाने से कोई लाभ? तब क्या उपाय है? उपाय मैं कर दूंगी। अगर कुछ करना नहीं तो क्या मैं बेकार यह दुखमय समाचार सुनाने आई हूँ? लेकिन मैं जो कुछ कहूँगी वह क्या तुम कर सकोगी? जरूर करूँगी, चाहे कितना कठिन हो। हाँ, तो सुनो। वे 200-300 रुपये खा गए हैं, इसलिए नंदी बाबू ने उन पर दावा कर दिया है। 200-300? शुभदा को भ्रम हुआ। उसने कहा, इतने रुपए क्या कोई एक साथ खा सकता है? इसके सिवा यदि वे रुपए चुरा भी लाते तो रखते कहाँ? नहीं बिंदु, इतने रुपए कभी उन्होंने नहीं चुराए। नहीं चुराए तो अच्छा ही है, लेकिन अब तो इस तरह सोच विचार करने से काम ना बनेगा। इस समय केवल एक उपाय है। इतने रुपए नंदी महोदय को देकर उनसे अनुनय विनय की जाए तो संभव है कि वे मामला उठा ले। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इतने रुपए मिलेंगे कहाँ? रुपयों के लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ बहू। यह लज्जा प्रदर्शित करने का समय नहीं। मैं अपने हाथ के दोनों सोने के कड़े तुम्हें दे रही हूँ। इन्हें लेकर आज रात तुम स्वयं भगवान बाबू के पास जाओ। उनसे मुलाकात होने पर जो उचित हो वह करना। शुभदा ने आश्चर्य करके कहा, तुम्हारे हाथ के कड़े ले जाऊं? हाँ, अपने हाथ के कड़े तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें इन्हें निसंकोच ले जाओ। इन दोनों कड़ों का दाम 300-400 रुपये होगा। उन्हें देकर तुम उनसे अनुनय विनय करना तो संभव है कि वे छोड़ दे। किंतु बिंदु? किंतु क्या? पहले तुम अपने स्वामी को बचाओ, तब फिर किंतु परंतु करना। यह क्या संकोच करने का समय है बहू? मेरे रुपए वापस करने की तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर ये रुपए अदा कर देगा। क्या आज ही जाऊं? हाँ, आज ही। और जाऊं किसके साथ? क्या कोई ऐसा विश्वास पात्र आदमी है? कोई नहीं। तो फिर अकेली ही जाओ। लेकिन अकेली जाना और भी अच्छा है, क्योंकि जितने आदमी होंगे उतनी तरह की बातें होंगी। अच्छी बात है, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ, तुम आज ही जाना। सांझ हो जाने पर एक मैली सी धोती पहन लेना और मुंह ढक लेना, तब जाना। मैं कल फिर इसी समय आऊंगी। बिंदु शुभदा से विदा हुई। उसके चलते वक्त शुभदा की आंखों से आंसुओं की बूंद टपकने लगी। बिंदु ने स्नेहपूर्वक उन्हें पहुंच दिया। बात को वह बोली, भगवान की कृपा होगी तो सारा संकट कट जाएगा। अगर यह उपाय समुचित योग्य ना सिद्ध हुआ तो दूसरा उपाय बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। आंचल की छोर से खोलकर बिंदु ने 5 रुपए शुभदा के हाथ पर रख दिए। उसने कहा, बहू समझ लो, हम दोनों सगी बहनें हैं। मुझसे किसी की तरह की लज्जा करने की आवश्यकता नहीं। ये रुपए तुम ले लो, लड़के के वास्ते कोई चीज खरीद देना। नीचे आकर अपनी कन्या प्रमिला का हाथ पकड़कर बिंदु ने कहा, देर बहुत हो गई, चलो बिटिया घर चले। अंत में विधवा ललना के ऊपर स्नेहपूर्वक करुण दृष्टि डालकर वह घर से चल दी। दोपहर में हवा की गति बहुत तेज थी और उसके झकोरों से टक्कर लेने में असमर्थ होने के कारण मेघ छिन्न भिन्न हो रहे थे। पर यह समय शुभदा के लिए प्रतिकूल था। हलुदपुर की झाड़ियों के बीच से होकर उसे जाना था और बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो भी उसे यात्रा करनी पड़ी। दोनों कंगनों को उसने साड़ी के छोर में बांध लिया। बाद में एक बिछौने की चादर से देह को अच्छी तरह ढककर निकल पड़ी। वह पहले कभी ब्राह्मण पाड़ा नहीं गई थी। उसने सुना जरूर था। और सीधे उत्तर की तरफ आधा कोस चलने के बाद पक्की सड़क मिलती है, उसी से होकर उसे दूर तक चलने पर ब्राह्मण पाड़ा मिलता है। इतनी सी जानकारी के आधार पर शुभदा घर से चल पड़ी। उसने सोचा था कि ब्राह्मण पाड़ा पहुंच जाने पर जमींदार की कोठी मिलने में किसी तरह दिक्कत ना होगी, और उसने यह भी सुन रखा था कि गांव में घुसते ही नंदी महोदय की ऊंची अट्टालिका दिखाई पड़ती है। किंतु रास्ते में अत्यधिक बारिश होने के कारण उसने पेड़ के नीचे रुकना ठीक समझा। किंतु पेड़ के नीचे रुकने पर उसे डाकू
डाकुओं का भय हुआ, इसलिए वो चलती ही जा रही थी। वृक्ष की छाया में शुभदा अधिक समय तक खड़ी न रह सकी। बहुत कुछ सोच विचार कर शंकित होकर शुभदा उस पेड़ की छाया से हटाई और आगे बढ़ने लगी। दुगने उत्साह से चलते चलते शुभदा ने देखा तो सचमुच पक्की सड़क पर आ पहुंची थी, लेकिन अभी तक उसे वो रास्ता नहीं मिल सका था। उसको यही चिंता थी कि वह निर्दिष्ट स्थान तक कैसे पहुंचेगी, और फिर उसे चिंता है कि इतनी रात में किस तरह मुलाकात हो सकेगी बाबू साहब से। मुलाकात होने पर भी कार्य सिद्ध होगा या नहीं। इसी तरह सोचते सोचते शुभदा ने ब्राह्मणपाड़ा नामक ग्राम में प्रवेश किया। थोड़ी देर ही चलने पर एक विशाल अट्टालिका के सामने पहुंच गई। उस अट्टालिका से मिला हुआ एक बागीचा था जिसके चारों तरफ तार का घेरा था। शुभदा समझ गई कि यही नंदी महोदय का भवन है। सोचने लगी अब इस भवन में प्रवेश कैसे करें। शुभदा को उस समय रोना सूझ रहा था। परिश्रम, अनाहार तथा दुर्भावना के कारण वह मृत प्राय हो उठी थी। नंदी महोदय की कोठी के सामने जो मंदिर था उसी के बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उस समय भी पानी बंद नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। शुभदा भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने लगी। इतने में उसने देखा कि एक वृद्ध नौकर ने जमींदार की कोठी का फाटक खोला, हाथ में दीपक लिए हुए मंदिर की ओर आ रहा है। उसे देखकर शुभदा के दिल में क्षीण आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि इस वृद्ध से कुछ पता चल सके, इसलिए प्रस्थान न करके मंदिर के बरामदे में ही एक किनारे खड़ी हो गई। मंदिर के द्वार के सामने आकर वृद्ध ने देखा कि घूंघट में मुंह ढके हुए एक स्त्री खड़ी है, परंतु उसने उससे कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप भीतर चला गया। काफी समय तक वहां रहने के बाद जब वह बाहर निकला तब भी वह स्त्री उसे वहीं खड़ी मिली। वृद्ध ने पहले अनुमान किया था कि किसी भले घर की स्त्री है, वर्षा के भय से यहाँ आ गई है, अब चली जाएगी, परंतु इतनी देर बाद भी जब वहां खड़ी पाया तो उसने कौतूहल में आकर सामने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ जाओगी माई? लज्जा के कारण शुभदा के मुंह से कोई बात ना निकल रही थी, परंतु विवश होकर उसे बोलना ही पड़ा। मृदुवाणी से उसने कहा, जमींदार साहब की कोठी में। सामने ही तो कोठी है, उसमें न जाकर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? शुभदा कोई जवाब न दे सकी। वृद्ध ने फिर पूछा, तुम किसके पास जाओगी कोठी में? बाबू साहब के पास। किन बाबू साहब के पास? भगवान बाबू के पास। भगवान बाबू के पास? हाँ, तो चलो मेरे साथ। यह कहकर वृद्ध आगे आगे चलने लगा। शुभदा ने चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि वृद्ध के बाल पककर सफ़ेद हो गए हैं। उसकी मूर्ति में सौम्यता स्पष्ट झलक रही थी। इससे निसंकोच होकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्रमशः फाटक के भीतर प्रवेश करने के बाद वह बगीचे को पार किया। अंत में एक कमरे का दरवाजा खोलकर वृद्ध ने कहा, इस कमरे में चली आओ। शुभदा ने कमरे में प्रवेश किया। खूब सजा हुआ कमरा था। सारे फर्श पर एक कीमती गालीचा बिछा हुआ था। सामने मसनद लगाकर गृह स्वामी के बैठने के उपयुक्त एक विशिष्ट आसन लगा हुआ था। वृद्ध उसी पर विराजमान हुआ। अब दीपक के प्रकाश में शुभदा को उसने नीचे से ऊपर तक देखा। घूंघट की जरा सी राह से उसके मुख का जितना अंश देखा जा सकता था उसने देख लिया। कोई ऐसा भी समय था जबकि शुभदा रूपवती थी। एक तो अब अवस्था अधिक थी, दूसरे दुख कलेश से भी उसे बराबर ही टक्कर लेनी पड़ी। इस कारण उसमें अब वह ज्योति ही नहीं रह गई, परंतु उसके आबाहीन मुख पर भी जितनी ज्योति अवशिष्ट थी उसी से वृद्ध मोहित हो उठा। कुछ देर तक उसकी मूर्ति देखने के बाद उसने कहा, बच्ची तुम भूल रही हो, शायद तुम विनोद बाबू से मुलाकात करना चाहती हो। कौन विनोद बाबू? भगवान बाबू के छोटे भाई हैं विनोद बाबू। शुभदा ने कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो तुम्हारा मतलब क्या भगवान बाबू से ही है? हाँ, मेरा नाम है भगवान नंदी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। शुभदा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब मुझसे तुम्हारा क्या काम निकल सकता है? शुभदा कुछ न बोली। भगवान बाबू ने फिर कहा, मैंने सोचा था कि रात में एक स्त्री का काम विनोद से ही हो सकता है। इतनी रात में मुझसे तुम्हारा क्या मतलब? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पर शुभदा कुछ नहीं बोली। तब भगवान बाबू ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? हलूदपुर में। हलूदपुर? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम हारान की स्त्री हो? शुभदा ने मस्तक हिलाकर घूंघट के भीतर से ही कहा, हाँ। तो बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है? आंचल के छोर में दोनों ही कड़ों को खोलकर शुभदा ने धीरे धीरे भगवान बाबू के पैरों के पास रख दिया। बात को गदगद कंठ से वह बोली, उन्हें मुक्त कर दीजिए। वृद्ध की समझ में सारी बात आई। दोनों कंगनों को हाथ में लेकर उसने परीक्षा की। बात को उसने कहा, तो भी मैं कुछ सुखी हो पाया हूँ। भला एक चीज़ तो उसने बनवा दी। बात को उन्हें नीचे रखकर बोला, तुम इन्हें ले जाओ, तुम ब्राह्मण की बेटी हो,
तुम्हारे हाथ के कंगन ले लेना उचित नहीं। यदि छोड़ना होगा तो मैं यूं ही छोड़ दूंगा। वह मेरे इतने रुपए खा गया है कि उसकी तुलना में यह आभूषण नहीं के बराबर है। इन्हें लेना या ना लेना बराबर है। इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। आंखें पोंछते हुए शुभदा ने कहा, उन्हें छोड़ दीजिएगा ना। इच्छा तो नहीं थी, उसके जैसे दुष्चरित्र को उपयुक्त दंड देना ही अच्छा था। तो भी तुम्हारे कारण मैं उसे छोड़ दूंगा। शुभदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बाबू के प्रति उसका हृदय भर उठा, परंतु अपने पिता से भी अधिक अवस्था के वृद्ध को ब्राह्मण की कन्या होकर मुंह खोलकर आशीर्वाद देने का साहस न कर सके। मन ही मन उन्हें सैकड़ों बार धन्यवाद देकर ईश्वर के चरणों में सहस्र बार उनकी मंगल कामना की। बात को लौटने के लिए वह उठ खड़ी हो गई। मुंह ऊपर करके भगवान बाबू ने कहा, आज ही लौट जाओगी? शुभदा ने हाँ का सिर हिला दिया। तुम्हारे साथ कोई आदमी है? नहीं। तो अकेली मत जाओ, एक आदमी साथ लेती जाओ। शुभदा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उस झाड़ झंकार से होती हुई वह अकेले ही घर की ओर चली और सवेरा होते होते घर पहुंच गई। ललना पहले ही उठ चुकी थी। अपना दैनिक कार्य वह आरंभ करने को ही थी कि इतने में भीगे कपड़े पहने माँ को आती देखकर उसने कहा, माँ आज बड़े सवेरे स्नान करके आई हो? हाँ। शुभदा ने अपनी दोनों कन्याओं का नाम रासमणि और दुर्गामणि न रखकर ललना और छलना रखा था। इस कारण उसकी ननद रासमणि के मन संताप का ठिकाना नहीं था। ये उल जलुल नाम ललना छलना आठों पैर उनके कानों में चुभते रहते थे। ललना नाम थोड़ा बहुत अनुकूल भी पड़ता, परंतु छलना छलना कहाँ का नाम था। रासमणि छलना से कभी प्रसन्न भी नहीं रहा करती थी। वह एक तरह से उनकी आंखों का कांटा ही थी। उनकी प्रसन्नता का दूसरा चाहे जो भी कारण रहा हो, पहला कारण उसका ये बेढंग नाम ही था। उनकी धारणा थी कि बालक बालिकाओं के नाम देवी देवताओं के अनुसार नाम के अनुसार ही होना चाहिए था। ललनामयी और छलनामयी ये हारान बाबू की दो कन्याएं थीं। उनमें एक बड़ी थी, दूसरी छोटी। एक की उम्र 17 वर्ष की थी, दूसरी की 11। एक विधवा थी, दूसरी अविवाहिता। यह तो हुआ परिचय उन दोनों का। रही बात उनके गुण की, गुणों का वर्णन करना लेखक के लिए भी संभव नहीं था, परंतु गंगा तट पर ललना जब स्नान के निमित्त जाया करती तब वहां पर एकत्र परिपक्व अवस्था की स्त्रियां आपस में कहा करती, विधवा बनाने के लिए शायद भगवान ने इस छोकरी को इतना रूप दे रखा है। ललना दूसरी ओर मुंह फेरकर जब जल में डुबकियां लगाती, नव युवतियां भी कानाफूसी किया करती। वे कहती, यह उनके सिवा किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर अनुमान यही होता कि वे प्रशंसा नहीं कर रही हैं। निंदा या प्रशंसा का असर ललना पर नहीं पड़ता। यह तो अधिकतर किसी भी घर में होता ही है। किसी के लेने देने में वह नहीं रहती थी। उससे यदि कोई बोलता तो वह दो चार बातें कर लेती, वरना चुपचाप स्नान करती, जल भरती और गंगा जी से निकलकर सीधे अपने घर चली जाती। और छलना का स्वभाव अवश्य ललना से सर्वथा विपरीत था। वह बातें अधिक किया करती, दूसरों की बातों में दखल देना उसका प्रिय था। 8 बजे स्नान के लिए निकलने पर 11 बजे से पहले कभी ना लौटती। आभूषण न होने के कारण वह प्राय अप्रसन्न रहती। चौखट में बैठने से वह प्राय इस बात के लिए कलह किया करती कि मोटे चावल का भात मुझसे नहीं खाया जाता। किसी किसी दिन तो किसी विशेष प्रकार के खाद्य के अभाव के कारण वह थाली ठेल दिया करती और दिन भर इस तरह के सैकड़ों कांड हुआ करते। छलना के भी रूप की तुलना न थी। तपाए हुए सोने का सा उसके शरीर का वर्ण था। गुलाब के फूल के समान मुख था, जिस पर बोहें मानो किसी ने तूलिका से चित्रित कर दी। पान खाने के बाद अपने पतले पतले दोनों होठों को लाल करके एकांत में बैठकर छलनामयी दर्पण में जब अपनी कांति देखती, स्वयं गौरव अनुभव करती। मन ही मन कहती, इस उम्र में मुझसे जब इतना अधिक सौंदर्य है, तब उपयुक्त अवस्था आने पर पता नहीं कितना होगा। छलनामयी अपने यौवन काल की मधुर मूर्ति की प्राय कल्पना किया करती। वह सोचा करती कि उस समय कितने आभूषण होंगे मेरे शरीर पर। यहाँ कड़े होंगे, यहाँ अनंत होगा, यहाँ हार होगा, यहाँ चिक होगा, यहाँ कंठा होगा। इसी प्रकार जितनी तरह के आभूषण शरीर पर जिस जिस अंग में धारण किए जा सकते थे, सबकी कल्पना करती। कल्पना की इस आनंद को वह अकेली उपभोग किया करती थी, नहीं बल्कि दौड़ती हुई बड़ी बहन के पास पहुंच जाया करती। उसकी तेजी देखकर ललना पूछती, क्यों नहीं छलना, इतनी दौड़ क्यों रही है? क्यों दीदी, मेरे शरीर का रंग क्या पहले से कुछ काला हो गया? क्यों काला क्यों हो जाएगा? नहीं हुआ। अच्छा दीदी, हमारे गांव में कोई ऐसा पुरुष है जो भविष्य की बातें बतला सकता है? क्यों पूछ रही है? अपना हाथ दिखलाऊंगी। क्या करेगी हाथ दिखलाकर? मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे हाथ देकर यह बतलाए कि बड़ी होने पर मुझे आभूषण मिलेंगे या नहीं। ललना कहती,
तू तो राजरानी बनेगी। अभी उसकी माँ उसे बुला रही थी। पास जाकर उसने पूछा, क्या है माँ? तुम्हारे बाबूजी आए हैं उस कमरे में। बात समाप्त होने से पहले ही ललना चली गई। भोजन करते समय रासमणी ने पूछा, इतने दिन तक कहाँ थे तुम? मुंह में ग्रास डालकर हरान बाबू ने गंभीर भाव से कहा, यह एक बड़ी कहानी है रे। कौन सी बड़ी कहानी है? मुंह का ग्रास गले से नीचे उतारकर हरान बाबू ने पहले की ही तरह गंभीर मुख से कहा, बहुत बड़ी कहानी है ये कि मस्तक के ऊपर से प्रलय की आंधी निकल गई। रासमणी के आश्चर्य की सीमा न रही। चिंता भी उनकी अनंत थी। प्राय रुद्र कंठ से ही बोल उठी, साफ साफ क्यों नहीं बतलाता हरान, क्या हो गया था तुझे? गंभीर मुख पर जरा सी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न करते हुए हरान चंद्र ने कहा, क्या हुआ था? चक्की पीसने की पूरी तैयारी थी। नंदी बाबू ने गबन का मामला दायर किया। मामला दायर किया? हाँ, लेकिन असत्य के बल पर वे कहाँ तक चलते? किसी तरह का सबूत वे ना दे सके। इससे मुकदमा जीतकर आज घर चला आया। शुभदा ने घूंघट की आड़ में ही आंखें पहुंची। रासमणी ने नंदी बाबू की भूरी भूरी मंगल कामना की। कुटुंबियों सहित उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने दुर्गा जी के चरणों में बहुत सी प्रार्थना की। बात को उन्होंने कहा, क्या वे अब भी नौकरी पर रखेंगे? हरान बाबू ने आंखें लाल करते हुए कहा, नौकरी पर रखेंगे? अब मैं उनके यहाँ नौकरी करने को जाता हूँ। इस जन्म में मैं उसके पास काम नहीं करूँगा, उसका मुंह ना दोबारा देखूंगा। अगर जिंदा रहा तो इस अपमान का बदला भी लूँगा। जिस तरह उसने मुझे अपमानित किया मैं उसका अपमान करूँगा। रासमणी को भय था कि विस्मय से अपने वीर भाई की तरफ ताकती रह गई। बात को मृदु कंठ में बोली, लेकिन उस अवस्था में खर्च आदि? बात काटकर हरान चंद्र ने कहा, इसके लिए तुम क्यों फिक्र कर रही हो दीदी? पुरुष होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया है, एक नहीं 2500 नौकरियां ठीक कर लूंगा। हरान चंद्र ने जो कुछ कहा उस पर रासमणी ने विश्वास कर लिया। यह बात नहीं थी। उन्होंने किसी तरह धर्म का अवलंबन किया। अत्यधिक निराशा के कारण मनुष्य हृदय द्वेष से व्यग्र हो उठता है। तब वह झूठी आशा को भी सच मानकर दुर्भावना से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। यही हाल रासमणी का था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जो जो तुम्हें अच्छा मालूम पड़े वही करना, परंतु कुछ किए बिना तो नहीं चलेगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से बाल बच्चेदार परिवार की विपत्ति की सीमा न रहेगी, विशेषतः ऐसी दशा में जबकि घर में बीमार बच्चा पड़ा है। एक लंबा चौड़ा उत्तर देकर हरान चंद्र ने भोजन समाप्त किया और वे चौके से उठकर बाहर आए। अब उनकी भेंट माधव से हुई। पिता के आगमन का हाल उसे मालूम हो गया था, इसलिए वह उत्कंठित होकर अभी तक शैया पर बैठा हुआ था। पास आकर हरन बाबू ने पुत्र की पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी माधव? आज अच्छी है बाबूजी, परंतु तुम इतने दिन तक क्यों नहीं आए? हरान चंद्र कोई उपयुक्त उत्तर खोज रहे थे, परंतु माधव ने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की। वह फिर बोल उठा, तुम तो मेरे लिए दवा लाने गए थे ना, दवा ले आए हो? हाँ, ले आया हूँ, हरान चंद्र ने सूखे हुए मुँह से कहा। अच्छी दवा है, खाते ही अच्छा हो जाऊंगा ना? हाँ, अच्छे हो जाओगे। अब हरान चंद्र संकट में पड़ गए। जरा इधर उधर करके उन्होंने कहा, इस समय नहीं, रात में खाना दवाई। बालक इस बात से संतुष्ट हो गया। उसे बहुत ही हंसकर उसने कहा, अच्छी बात है, रात में खाऊंगा। बाबूजी मेरे लिए एक अनार भी खरीद कर लाना, लाओगे ना? हरान ने उत्तर दिया, हाँ ला दूंगा। इसके बाद शुभदा ने उनसे उनका सामना हुआ। उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे 2 आने पैसे दे सकती हो? क्यों? मुझे पैसों की आवश्यकता है। एक आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे, वही मांग रहा है। बक्सा खोलकर शुभदा ने 2 आने पैसे निकाले। हरान चंद्र ने जाकर देखा तो संदूक में और भी पैसे थे। हाथ फैलाकर 2 आने पैसे लेने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास हो तो 4 आने और दे दो। माधव ने अनार मोल लाने के लिए कहा है। शुभदा ने कातर भाव से एक बार स्वामी के मुंह की तरफ देखा। इतने पैसे एक साथ निकालकर देने में कदाचित कष्ट का अनुभव कर रही थी, परंतु बाद को संदूक खोलकर उसने निकालकर दे दिए। पैसे संभालकर हरान चंद्र ने मुट्ठी में ले लिए। बात को जरा जोर देकर हंसने के बाद उन्होंने कहा, ये पैसे मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। शुभदा ने अन्यमनस्क भाव से सिर हिलाया। उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि स्वामी की आधी से अधिक बातें निरर्थक होती हैं। पैसे हाथ में आते ही वे बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। यह देख शुभदा बोली, इस समय कहीं मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। रामचंद्र ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, यहाँ मैं क्या करूँ? क्या घर बैठे रहने से गुजर होगी? और लोगों को भार भी तो मेरे सिर पर है। तो जाओ। हरान चंद्र के चले जाने पर शुभदा ने संदूक में देखा। सिर्फ 1 रुपया था। विंध्यवासिनी ने उस दिन जो कुछ दिया था वह प्राय समाप्त हो चला था। केवल वही 1 रुपया उस परिवार का सहारा था।
शुभदा ने उसे संदूक के एकांत कोने में छिपाकर रख दिया। बात को वह माधव के पास आकर बैठी। माधव ने कहा, माँ, बाबूजी मेरे लिए अनार कब लावेंगे? संध्या को। संध्या का समय आ गया, फिर रात हो गई, परंतु फिर भी हरान ना आए। माधव ने कई बार खोज की। बाद में वह रोने लगा। शुभदा माधव के पास आ बैठी। ललना भी उसे फुसलाने का प्रयत्न करती थी, परंतु वह किसी प्रकार भी शांत नहीं हो रहा था। अंत में रोते रोते थककर सो गया। प्रातःकाल कुछ पहले ही उसकी नींद टूट गई। उठकर उसने कहा, माँ, अनार लाए? अनार आया? किसी तरह आंसू रोककर शुभदा ने कहा, तुम्हें अनार ना खाना चाहिए बेटा। क्यों? अनार खाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। माधव अभी उठकर बैठा था, वह लेट गया। दूसरे दिन दोपहर हारान बाबू घर आए। गुस्से के मारे रासमणी उससे बोली तक नहीं। ललना हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आई। उसने उसके स्नान की व्यवस्था की और हुक्का तैयार कर दिया। हरान चंद्र स्नान आदि से छुट्टी पाकर भोजन किया। तब शुभदा ने धीरे धीरे पूछा, क्या माधव का अनार ले आए हो? ओह, कहाँ ला सका भाई, मैंने जेब में पैसे रख लिए थे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जेब फटा हुआ है। सारे पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर चाहो तो 4 आने उधार दे दो, संध्या तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। शुभदा ने खिन्न भाव से कहा, अब पैसे नहीं। इस पर हंसते हुए हरान चंद्र ने कहा, यह तो मैं नहीं मान सकता। लक्ष्मी का भंडार क्या कभी खाली होता है? शुभदा ने मन ही मन लक्ष्मी के भंडार की अवस्था पर विचार किया। बात को प्रकट भाव से बोली, सचमुच पैसे नहीं है। पैसे हैं क्यों नहीं? कल ही तो मैंने देखा, बहुत से पैसे थे, 1 रुपया भी था। शुभदा चुप रह गई। हरान चंद्र फिर कहा, छी, थोड़े से पैसों के लिए तुम मेरा विश्वास ना कर सकी? पूरे रुपए के लिए विश्वास ना करो, 4 आने तो दे दो कम से कम। अब किसी प्रकार की शुभदा ने आपत्ति नहीं की। हाथ धोकर उसने अपेक्षित धन बक्से से निकाल दिया। रुपए का खूब सदुपयोग किया गया। हरान चंद्र हलूदपुर ग्राम से चलकर ब्रह्मपुर पहुंचे। वहां वे एक गली से में होकर गुजरे। थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद चटाई से घिरे हुए एक घर में उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर बहुत से प्राणी इकट्ठे होकर कोने में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ही सब प्रसन्न होकर हल्ला करने लगे। प्रीति का झोंका जैसे जोर से चलने लगा। किसी ने बाबू कहकर हरान को संबोधन किया तो किसी ने चाचा, किसी ने भैया, किसी ने मामा, फूफा। इस तरह वहां जितने आदमी इकट्ठे थे उन सभी ने हरान बाबू के साथ कोई न कोई प्रीति का संबंध जोड़ लिया। हरान बाबू ने भी बहुत ही प्रसन्न होकर उन सब के बीच स्थान ग्रहण किया और तरह तरह के किस्से छेड़े। जिस स्थान का उल्लेख किया बता रहे हैं वह एक अफीम की दुकान है। संसार के एक छोर में यदि शमशान है तो दूसरे छोर में अफीम। शमशान में पहुंचने पर राज राजेश्वरी भी भिक्षुक के समान हो जाता है और इसके विपरीत अफीम की दुकान में पहुंचकर भिक्षुक भी चक्रवर्ती सम्राट बन बैठता है। और जैसे जैसे नशा जमता है वैसे वैसे हृदय के महत्व, वीर्य, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, गांधीर्य और पांडित्य आदि फल फूलकर बड़े आकार ग्रहण करने लगते हैं। संध्या हो चली। यह देखकर कितने ही कालिदास, कितने ही दिल्ली के बादशाह चटाई छोड़कर अब धीरे धीरे निकलने लगे और वे सड़क के किनारे होकर अपने अपने घर की ओर चले। हरान चंद्र भी इस इंद्र सभा से निकलकर बाहर आए, परंतु बाहर आते ही उनके सामने एक झमेला खड़ा हो गया। ना जाने कहाँ से रोगशैया पर पड़े हुए अभागे माधव का मुख उनके स्मृति पट पर उदित हो गया और साथ ही साथ स्मृति ने इस बात के लिए भी सचेत कर दिया कि तुम उसे अनार ले आने का वचन दे आए हो। इसमें संदेह ही नहीं कि उस सभा में सम्मिलित होने वाले दूसरे लोगों के समान ही वे भी कोई न कोई उच्च पद प्राप्त करके बाहर आए थे, लेकिन उस भाग्यहीन के मुख ने उस राज्य के में बड़े जोर की हलचल मचा दी। इतने बड़े सम्राट के पास 4 पैसों और गांजे की चिलम के अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। उन 4 पैसों के सहारे पास की गांजे की एक दुकान में जा घुसे। मधुरवाणी के द्वारा ठेकेदार का मन प्रसन्न करते हुए हरान बाबू ने कहा, चाचा 4 पैसे का गांजा तो दे दो। ठेकेदार ने बेविलंब ही उस आज्ञा का पालन किया। हरान चंद्र ने एक पेड़ की मनोरम छाया खोजकर उस गांजे की सहायता से अपने मनोराज्य की सारी मनोदशा को दूर करके फिर ठीक कर लिया और इन समस्त कर्मों का संपादन करते करते रात बीत चली। यह देखकर उस पेड़ की छाया का परित्याग कर पास के मकान के सामने जाकर खड़े हुए। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने पुकारा, कात्यायनी। किसी ने जवाब नहीं दिया। हरान चंद्र ने फिर पुकारा,
इस बार भी उत्तर नहीं मिला। अब हारान चंद्र गुस्से में भर उठे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, क्यों जी कात्यायनी, द्वार तो खोल क्यों नहीं देती? कब से चिल्ला रहा हूँ। इस बार बहुत ही क्षीण रमणी कंठ से उत्तर आया, कौन है? मैं हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस समय मुझसे ना उठा जाएगा। ऐसा मत कहो, उठकर दरवाजा खोल दो। अब 25 वर्षीय एक युवती उठी और खांसते खांसते जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। काला और मोटा ताजा उसका शरीर था, अंग प्रत्यंग में गोदना गुदाए हुए थी। रूप उसका ठीक हरान चंद्र के ही समान था। जोर से खांसते हुए युवती ने कहा, आह, प्राण निकले जा रहे हैं, पेट में बड़े जोर का दर्द है, और इतने जोर के चिल्लाते क्यों हूँ? क्या शौक से चिल्लाता हूँ? दरवाजा नहीं खोलती हो, इसी से चिल्लाना पड़ता है। युवती गुस्से से भर उठी। उसने कहा, नहीं बाबू, यह सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर आना है तो सवेरे सवेरे आया करो। ना रात मानते हो ना दोपहरी, जब जी में आता है आके चिल्लाने लगते हो। भीतर जाकर हरान चंद्र ने सांकल लगा दी। बात को कात्यायनी के मुंह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे पेट में दर्द है? मुझे तो मालूम ही ना था। तुम कैसे जान सकोगे? जानते हो, जानते हैं इस मोहल्ले के रहने वाले लोग, कल से लेकर आज इस समय तक पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया। लेकिन तुम इतनी रात के समय आई क्यों? एक काम है। कौन सा काम? बतलाता हूँ, पहले जरा तंबाकू तो भर लाओ। हरान चंद्र की इस आज्ञा के कारण युवती की भभकती हुई आग पर मानो घी का छींट पड़ गया। हाथ से कमरे के कोने की तरफ इशारा करके कहा, सब सामान रखा है, तंबाकू पीना हो तो खुद से भर के पियो, मेरी हड्डियां मत जलाओ, मैं जाकर लेटती हूँ। कुछ संकुचित होकर हरान चंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तुम लेट जाओ, मैं स्वयं तंबाकू भर लेता हूँ। कात्यायनी चारपाई पर लेट गई। हरान चंद्र ने हुक्का तैयार किया, गुड़गुड़ाते आकर बगल में बैठ गए। बहुत देर तक तंबाकू पीते रहे। बात को धीरे धीरे और उन्होंने कहा, कात्यायनी, मुझे 2 रुपये देने होंगे। यह बात हरान चंद्र ने अत्यंत ही कोमल स्वर में कही। फिर भी वे बराबर डरते रहे कि कहीं कंठ स्वर में कर्कशता न आ जाए। इस पर कात्यायनी कुछ बोली नहीं। हरान चंद्र ने फिर कहा, सुना नहीं तुमने? क्या सो गई हो? आज मुझे 2 रुपये देने होंगे। कात्यायनी ने करवट बदली परंतु कुछ बोली नहीं। हरान चंद्र ने फिर कहा, दोगी ना? अरे बेकार बकबक क्यों कर रहे हो? रुपए कहाँ से दूंगी? क्यों, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं, मुझे बड़ी ज़रूरत है। आज तो तुम्हें मुझ पर दया ही करनी होगी। रुपए होंगे तब तो दया करूंगी। कम से कम 2 रुपये की तुम्हें कमी नहीं। रुपए तुम्हारे पास हैं, इसका मुझे विश्वास है। रुपए की कमी के कारण मेरे घर के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। अपने बीमार बच्चे के मुंह का आहार निकाल कर मैंने खाया है। लज्जा और घृणा के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। आज मेरी रक्षा करो कात्यायनी। यह तो ठीक है, लेकिन रुपए होंगे तब तो तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं। अब हरान चंद्र गुस्से में भर उठे। उन्होंने कहा, है क्यों नहीं, इतने रुपए मैंने तुमको दिए, परंतु आज मैं संकट में पड़ा हूँ, तब 2 रुपये नहीं निकाले जाते? लाओ, कहाँ है कुंजी? मैं संदूक खोलकर देखता हूँ कि रुपए हैं या नहीं। मानो किसी ने कात्यायनी की आंखों में आघात कर दिया। गुस्से के कारण आंखें लाल हो आई। तीक्ष्ण दृष्टि से हरान चंद्र की ओर देखते हुए बोली, क्यों, तुम कौन होते हो संदूक की चाबी मांगने वाले? वह नीच जाति की युवती थी। अनायास ही पंचम स्वर में बोल उठी, जब रुपए दिए थे तब रखे थे। वे रुपए इसलिए तो दिए नहीं थे कि जब तुम संकट में पड़ोगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हरान चंद्र का मुंह तो बिल्कुल इतना सा हो गया, कात्यायनी की आंखों में आंखें न मिला सके। आज भी वे सीधे मुंह से उसके सामने खड़े नहीं हो सके। अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, तब भी हमसे तुम्हें तो इतने दिनों प्रेम है, कम से कम उसके कारण ही जरा उपकार कर दो। खाक प्रेम है? ऐसे प्रेम में लगे आग। आज 3 महीने से कितने पैसे दिए हैं जो मैं तुमसे प्रेम करती रहूं? छी, ऐसी बात ना मुंह से निकालो। क्या हमारे तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं? रत्ती भर नहीं। हम लोगों को जिससे पैसा मिलता है उसी से प्रेम होता है। तुम लोगों के घरों में स्त्रियों के समान तो मैं हूं नहीं कि गले पर छुरी चलाने पर भी प्रेम करते ही रहना पड़ेगा। तुम्हें छोड़कर क्या मेरी और गुजर नहीं? जहाँ रुपया वही प्रेम। जो मुझे पैसे देता है उसी का सम्मान करती हूँ। जाओ घर जाओ, इतनी रात मुझे हैरान ना करो। क्यों कात्यायनी, बस हो चुका? हमारे तुम्हारे सदा के व्यवहार का खात्मा हो चुका? वह सब तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। सामने आ जाने पर संकोच मालूम होता था, इससे आज तक मैं कुछ कह न सकी। आज जब तुमने बात चला ही दी तो मुझे साफ साफ कहना होगा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र भी दूषित हो गया। मेरे यहाँ अब ना आया करो। बाबू साहब के यहाँ का रुपया खा गए, इसी से तुम्हारी जेल की तैयारी थी। नौकरी अब तुम्हारी है नहीं। क्या तुम किसी दिन किसी मामले में फंसना चाहते हो? भाई इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता लो। मेरे घर अब पैर मत रखना।
हारान चंद्र कुछ देर वहीं बैठे रहे। वे ना तो जरा सा हिले डुले, ना ही मुंह से कोई आवाज निकली। बोले, अच्छी बात है, यही सही। अब मैं तुम्हारे यहाँ ना आया करूँगा, परंतु तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्गति हुई। तुम्हारे ही फेर में पड़कर चोर बना, तुम्हारे ही कारण लंपट, और तुम्हारे ही कारण मैंने अपने स्त्री पुत्र का मुंह नहीं देखा। आखिर मैं तुम्ही। और इसके बाद वह वाक्य पूरा न किया जा सका। जरा देर तक चुप रहकर शक्ति संचय करने के बाद उन्होंने कहा, आज मेरी आंखें खुली हैं। अब कात्यायनी भी नरम पड़ी, जरा सा खिसक कर बैठी और बोली, भगवान करे कि तुम्हारी आंखें खुले। हम सब तो नीच जाति की औरतें हैं, निम्न श्रेणी की, परंतु इतना हमें भी ज्ञान है कि पहले आदमी का घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, बाद को हम हैं। पहले आदमी को खाने कपड़े का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद शौक, गांजा, भांग आदि। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ। अब यहाँ मत आया करो। अफीम की दुकान में भी अब तुम्हें पैर ना धरना चाहिए। तुम शांति से अपने घर में रहो और घर द्वार देखो। स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करो। कोई नौकरी मिल जाए तो कर लो, जिससे तुम्हारे बाल बच्चे भूखे ना मरे। बात को जब तुम्हें इच्छा हो तब आना। इतना कहकर कात्यायनी ने शैया से उठकर बक्सा खोला और 10 रुपये निकाले। फिर हारान चंद्र के सामने उन्हें रखकर उसने कहा, तुम ले जाओ ये रुपये। कात्यायनी को बिना किसी तरह का जवाब दिए हारान चंद्र मुंह नीचा किए बहुत देर तक बैठे रहे। बात को सिर हिलाकर कहा, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। कात्यायनी मुस्कुराई। हाथ से हारान चंद्र का मुंह ऊपर उठाती हुई वह बोली, जिसे कुछ मालूम ना हो उसके सामने जाकर तुम शेखी बघारोगे। ये रुपये ना ले जाओगे तो कल सबको भूखा मरना पड़ेगा।